लेकिन स्थानीय स्तर पर जो जनप्रतिनिधि थे, जो नेता थे, उनको ये पता नहीं था कि किसान जो आते थे और इतनी ज्यादा जगह थी फिर भी मारामारी हो जाती थी। लेकिन फिर भी यहाँ देखिए हम आ गए अकराव कोऑपरेटिव पे, और कोऑपरेटिव पर जब खाद मिलती थी तो पूरा का पूरा एरिया जो था गुलजार था। यहाँ लोग इतना जबरदस्त तरीके से बड़े उत्साह के साथ आते थे और सबसे ज्यादा यहाँ खाद वितरण होता है। दिनों से यहाँ बंद है भैया, बता पाएंगे? जी सर, 2018 से यह बंद है। अच्छा। और 2023 आ गया, अभी खुलने का कोई चांस नहीं। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। साथियों इस समय हम उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में हैं और जनपद गाजीपुर के इस समय सबसे ज्वलंत मुद्दे को लेकर के हम आपके बीच में उपस्थित हैं। हमारे पीछे देख रहे होंगे ये टीन शेड लगा हुआ है, ठीक उसके सामने कटरा है। अब उसके पीछे जाएंगे तो एक ऐसा भवन है जो कभी यहाँ किसानों के लिए राहत का ऐसा एक मंजर होता था कि कभी यहाँ रोड तक लाइनें लगती थी। पीछे कोऑपरेटिव है जहाँ खाद वितरित की जाती थी, किसानों को खाद मिलता था। लेकिन अब हमारे जो मोबाइल स्क्रीन पर आप उसकी भी दुर्दशा को देख सकते हैं। ऑफिस बनाया गया है और विधिवत उसके लिए गोदाम बनाया गया। उस गोदाम में 4-4 शटर हैं और शटर को अगर जो है शटर के पास खड़े होकर के चिल्लाएंगे या तो महसूस करेंगे कि इसमें कुछ है कि नहीं है, तो इसमें हमें लगता है कि चूहे और बिल्ली के अलावा कुछ समझ में नहीं आएगा कि कुछ इसमें होगा भी। लेकिन अब उसमें कुछ है नहीं और कितने दिनों से ये बंद चल रहा है। इस देश में अगर बात करें सरकारों की तो जितनी सरकारें बनी यहाँ पर किसानों के दम पर बनी है। और देश को सुचारू रूप से अगर देश की व्यवस्था की बात करें तो किसानों पर निर्भर है। किसान एक ऐसा समाज है, किसान ही है जो इस देश में पूरी की पूरी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाता है। और सबसे ज़्यादा इस देश में टैक्स दे करके देश की हर एक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का मादा रखने वाला किसान आज किस तरह से इस देश में परेशान किया जा रहा है, किस तरह से इस देश में किसानों के प्रति जो चिंताएं हैं सरकारों की, पिछले दिनों किसी से छिपा नहीं है। सारे लोगों ने इस चीज़ को देखा भी है। आज कोऑपरेटिव यहाँ है, आज इस समय धान की फसल है जहाँ खाद की बिल्कुल सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। लेकिन किसान किन किन चीजों से जूझ रहा है उस बारे में भी थोड़ा सा बता दें आपको तो समझ में आएगा। इसमें औसतन बारिश भी कम हो रही है, पानी की किल्लत से तो जूझ ही रहा है किसान। कहीं ना कहीं खाद की सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ रही है, लेकिन खाद आज कोऑपरेटिव पर नहीं मिल रही। कई साल से बंद है। हमारे पीछे तमाम किसान हैं, इन किसानों से पूछ करके हम दिखाएंगे कि यहाँ कोऑपरेटिव पर खाद नहीं मिल रही है। और एक चीज बता दें, जिस तरह को यहाँ खराब कर दिया गया व्यवस्था, उसके बारे में तो चर्चा करेंगे, इस मंडी के बारे में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले चर्चा करते हैं कि यहाँ जो खाद है किसानों को मिलना चाहिए था, किसान आते थे। और यहाँ सबसे बड़ी ये कोऑपरेटिव है, जान लीजिए इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा खाद वितरण यहीं से होता था। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हो? हाँ रामजीत। खाद मिलेला कि नहीं यहाँ? कहाँ खाद मिले थे? कई साल से बंद है। अब ये तो ना बता पाए, लेकिन खाद यहाँ ना मिले। लोकल खाद खोजे के पड़ला। अच्छा, दिक्कत होते कि ना होते? काहे दिक्कत होती? अच्छा, देखिए किसानों को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। और कितने दिनों से यहाँ बंद है भैया, बता पाएंगे? जी सर, 2018 से यह बंद है। अच्छा। और 2023 आ गया, अभी खुलने का कोई चांस नहीं है। हम लोगों को प्राइवेट दुकानों से खाद लाकर हम लोग अपना छिड़काव करते हैं। जो प्राइवेट खाद आती है वो जो है कि खेतों में जो जान नहीं बनाती है। अच्छा। मैं लोग को बहुत परेशानी होता है। मैं लोग यहाँ से कभी सादियाबाद नहीं मिलेगी तो हंसराजपुर जाएंगे, हंसराजपुर नहीं मिलेगी तो सीधे हम लोग जंगीपुर से मंडी से डायरेक्ट लाते हैं। हम लोगों को खाद नहीं मिलेगी तो कैसे व्यवस्था करना ही पड़ेगा। जो हम लोग को खेती है तो खेती नुकसान थोड़ी करेंगे खाद के चलते। खाद से नहीं मिल रही, यहाँ दिक्कत हो रहा है कि नहीं हो रहा? क्या नाम है? रामजीत प्रजापति। दिक्कत हो रही है? हाँ, सर जरूर दिक्कत है। खाद कहाँ से लाते हैं? खाद तो लाते हैं सादियाबाद से लाते हैं, दुकान से लाते हैं, सिरगित्था से लाते हैं, करघना से लाते हैं। यही तो करते हैं हम लोग। देखिए खाद की जहाँ तक समस्या को हम बता रहे हैं, यहाँ कोऑपरेटिव थी और यहाँ जब खाद मिलती थी तो तमाम लोग लाइन लगा करके यहाँ खाद लेते थे। किसानों को बहुत बड़ी राहत मिलती थी कि यहाँ जो है सरकारी गोदाम से उनको खाद मिल जाती थी, सरकारी कोऑपरेटिव से। लेकिन आज स्थिति यह है कि यहाँ खाद 2018 से, जैसा कि ये बता रहे हैं कि 2018 से खाद यहाँ बंद है और खाद नहीं मिलती है। और जानते हैं सबसे ज़्यादा प्राइवेट सेक्टरों में जो दुकानें हैं उनको लाइसेंस दे करके अब खाद उनसे बिचवाया जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा इन किसानों को लूट करके तमाम जो है प्राइवेट सेक्टरों को फायदा पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है।
ये तो रही खाद की बात। अगर ये कॉपरेटिव चालू भी हो जाए तो इतना हम आपको दिखा रहे हैं, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि मात्र इतनी सी जगह बची हुई है कि वहाँ मारा मारी हो जाएगी, तमाम लोगों का हाथ तो पैर टूटेगा, भगदड़ मच जाएगी, लेकिन वहाँ खाद नहीं बांटी जा सकती है। उसका भी कारण आपको बता देते हैं। हमारे ठीक सामने देखिए एक शिलापट्ट लगा हुआ है और 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी और 2013 में इतनी हड़बड़ी थी कि इस क्षेत्र की जो सबसे बड़ी कॉपरेटिव थी, ये जो रास्ता आप हमारे सामने देख रहे हैं, छायाकार महोदय से एक बार चाहेंगे कि थोड़ा सा आप दिखाइए। जो हमारे छायाकार हैं, ये एक रास्ता है जो सादियाबाद नंदगंज को जोड़ता है। अब देखिए जनपद गाजीपुर में एग्रीकल्चर मार्केटिंग हब अकराव को बनाया गया था। अब इतनी सी जमीन थी और इस छोटी जमीन पर ये जान लीजिएगा कि कॉपरेटिव तो सुचारू रूप से चल नहीं पा रही थी, इतने ज्यादा हड़बड़ी थी। अब कहेंगे कि मैं पार्टी की बुराई बतिया रहा हूं, पार्टी की बुराई नहीं है, लेकिन स्थानीय स्तर पर जो जनप्रतिनिधि थे, जो नेता थे, उनको ये पता नहीं था कि किसान जो आते थे और इतनी ज्यादा जगह थी फिर भी मारामारी हो जाती थी। लेकिन फिर भी यहाँ देखिए मंडी बनाई गई है और ये मंडी बनाई गई और ठीक उसके बगल में ही बीचों बीच में ये सरकारी वो बना दिया गया, कटरा निकाल दिया गया है कि यहाँ किसान आएंगे और अपनी सब्जियां बेचेंगे। व्यापारियों की वो दुकानें होंगी जिसमें सारा सामान रखेंगे और उनको बुक करा करके रखेंगे, लेकिन एक भी सब्जी की दुकान यहाँ नहीं लगती। और ऐसा भी नहीं है कि इस क्षेत्र में सब्जियां नहीं होती है। इस क्षेत्र में जो किसान है, जो सब्जी पैदा करते हैं, उन सब्जियों को ले जाते हैं यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर दूर, नंदगंज ले जाते हैं, सैदपुर ले जाते हैं और गाजीपुर ले जाते हैं। 40-40 किलोमीटर का उनको जो है दूरी तय करना पड़ता है और अपनी सब्जियां बेचते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ सब्जियां नहीं बिक सकती थी, लेकिन इसको भी सही रूप से चालू नहीं किया गया, कोई व्यवस्था नहीं की गई। एक बार हम इन लोगों से पूछ लेते हैं कि क्या कभी यहाँ सब्जी मंडी के लिए कोई ऐसी व्यवस्था हुई भी है? कोई सब्जी मंडी की व्यवस्था हुई है? सर 2013 से जो है ये कि भवन बना हुआ है करकट का, आज तक अभी तो एक बार भी नहीं सब्जी का हुआ। यहाँ सब्जी का बात छोड़िए, पहले यहाँ पे उद्घाटन भी नहीं हुआ है। उद्घाटन होता तो यहाँ से 2, 4, 5, 10 किलोमीटर दूर के आदमी जानते तो यहाँ पे सब्जी भाजी जो होता अपना लेकर आते यहाँ पे और अच्छे दाम पे बेचते और अच्छे पैसे ले जाते। तो यहाँ पे आज तक जो है कि यहाँ पे मंडी नहीं लगा। हमको यही चानस है कि मंडी यहाँ पे लग भी नहीं सकती है, हमको यही चानस है। नहीं, ये बात तो हम भी समझते हैं कि 2013 में जब ये बन करके तैयार हुआ और आज आ गया है 2022 और किसानों को किस तरह से छला जा रहा है, किसानों को किस तरह से ठगा जा रहा है, ये किसी से छिपा नहीं है। और कहीं ना कहीं ऐसी चीजें बहुत सारी जगहों पर हैं। और आज कॉपरेटिव की केवल हम बात करें, क्योंकि सबसे ज्यादा किसानों की अगर आवश्यकता है तो किसानों को खाद की आवश्यकता है, लेकिन किसानों को खाद पर्याप्त रूप से नहीं मिल पा रही। खाद मिलेगी लेकिन अब जाना है उनको दुकानों से खरीदना है, क्योंकि वो लाइसेंस बनवा करके बेधड़क अब जो है खाद बेच रहे हैं। और किसानों को किस तरह से लूटा जा रहा है, किसानों के ऊपर चढ़ करके राजनीति की जाती है इस देश में, इस प्रदेश में किसानों को कुचलने का प्रयास किया जाता है। लेकिन हम ये बात नहीं समझ पाते हैं कि किसान ही है जो देश में सबसे ज्यादा टैक्स भरता है और हमें 1 जून की रोटी पहुंचाने का काम कोई करता है तो इस देश का किसान करता है। लेकिन किसानों के लिए सरकारें आज कहीं ना कहीं, और ये शुरू से हो रहा है, ऐसा नहीं कि पहली बार किसी सरकार ने किया है, ये शुरू से ऐसा होता आ रहा है कि किसानों का सबसे ज्यादा दमन हुआ है। लेकिन किसानों के साथ इस तरह से किया जा रहा है, किसान ही है जो सरकार को बना भी देता है और सरकार को बिगाड़ भी देता है। कुछ लोग और है जिनसे बात कर लेंगे। क्या नाम हुआ आपका? हाँ, ये बताइए कि यहाँ कॉपरेटिव पर खाद मिलती थी, अब मिलती है कि नहीं मिलती? नहीं मिलती है। तो दिक्कत होती है किसानों की? नहीं, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो इसमें काहे लिए क्या कारण ऐसा पड़ गया? कुछ आप लोगों को पता चला? चूंकि क्षेत्रीय किसान है आप लोग, कुछ पता चला कि क्यों बंद कर दिया गया? यहाँ सचिव पोस्टिंग नहीं हुआ। अच्छा, जो खाद बांटता है सचिव, उसकी पोस्टिंग नहीं हुई। अच्छा। आज कम से कम तो 7-8 साल हो गया सचिव की पोस्टिंग नहीं हुई इसलिए बंद चल रहा? बंद चल रहा है। वही तो हम तो लाएंगे नहीं जी। जब नहीं लाएगा तो सचिव लाएगा। तो वो है नहीं, डिटेल यहाँ इसलिए नहीं आता। अच्छा, धान भी क्रय होता है, धान हो जाता है। अच्छा, धान छोड़ देते हैं, गेहूँ क्रय होता है। अच्छा, इस मीन गेहूं क्रय होता है यहाँ पे? क्रय होता है। अच्छा, धान नहीं क्रय होता है। अच्छा, धान की दूसरी डिटेल हो जाता है। अच्छा। अब देखिए एक नई बात है, यह है कि सचिव जो 4 साल पहले यहाँ से चले गए, सचिव यहाँ कोई नहीं है इसलिए खाद नहीं आती है। अब बताइए कि सचिव जब यहाँ नहीं है, खाद नहीं आती है और किसानों को किस तरह से चला जा रहा है, किसानों को परेशान किया जा रहा है। ये बात समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ, परेशान हो रहे हैं। परेशान किया? हाँ, परेशान हो रहे हैं।
तो सरकार को ये बात समझना चाहिए कि किसान ही है जो देश की पूरी व्यवस्था संभाल करके रखा है, लेकिन आज किसानों को परेशान किया जा रहा है। परेशान किया जा रहा जी हाँ इसको अब देखिए हम आ गए हैं कराव कोऑपरेटिव पे, और कोऑपरेटिव पर जब खाद मिलती थी तो पूरा का पूरा एरिया जो था गुलजार था। यहाँ लोग इतना जबरदस्त तरीके से बड़े उत्साह के साथ आते थे और सबसे ज्यादा यहाँ खाद वितरण होता था इस क्षेत्र में। लेकिन आज स्थिति है कि 4 साल से किसानों को खाद नहीं मिल रहा है। प्राकृतिक की मार तो किसान सही रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये सरकारी कोऑपरेटिव को बंद करके किसानों को इतना ज्यादा परेशान किया जा रहा है, इतना परेशान किया जा रहा है कि आज किसान देश में खून के आंसू रो रहे हैं और सरकारें उनको रुलाने का काम कर रही है। बताइए, एक सचिव नहीं है और सचिव न होने के कारण यहाँ खाद नहीं मिल रही है। एक सचिव की वजह से लाखों किसान यहाँ परेशान चल रहे हैं। अब बताइए कि किस तरह से रोना पीटना मचाया जाए इस देश में, किसानों के प्रति किस तरह से सरकारों का रवैया है, ये किसी से छिपा नहीं है। ये और बात है, किसानों के खिलाफ जाकर के इस देश में पार्टियां अपनी सरकार बना लेती हैं, लेकिन आने वाले समय में कहीं भी अगर ये किसान जगता है और जिस दिन किसान बगावत पर उतर आया तो कहीं ना कहीं इस देश में जो सरकारें हैं वो धाराशाही हो जाएंगी, पाताल में चले जाएंगे। आप ये जान लीजिएगा, ये स्थिति है। मैं ये खबर दिखाना इसलिए मुनासिब समझा था क्योंकि समय फसल लग चुकी है धान की, सबसे ज्यादा आवश्यकता किसान को खाद की है, लेकिन आज कहीं ना कहीं किसान दर दर भटक रहा है, लेकिन उसको खाद नहीं मिल रही है। और भी सारी कोऑपरेटिव है, जगह जगह कोऑपरेटिव बनाई गई है, भवन बनाया गया है, करोड़ों की लागत से मंडियां बना दी गई हैं, लेकिन किसानों को परेशान करने की बात जहां तक है तो इस पर किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं की गई है। तमाम ऐसी जगह है जिनको मैं दिखाऊंगा। अब कोऑपरेटिव पर ही सबसे ज्यादा खबर लाके दिखाऊंगा कि किसानों को खाद के नाम पर किस तरह से छला जा रहा है। तब तक के लिए आप देखते रहिए जनादर्श भारत। मैं हूं रजनीश, बहुत बहुत धन्यवाद।